रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने का 400 ब्रैकेट। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आपका नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है इन्होंने, नेक्स्ट आपको बता रखा है कि विनियोग है 18,000 के विनियोग पुस्तक मूल्य पर बेचे गए। तो इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो था ही नहीं ना, विनियोग बेचे गए 18,000 के, तो इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है क्या कहीं? नहीं है, केवल करंट इन्वेस्टमेंट था। और करंट इन्वेस्टमेंट का तो आपने ट्रीटमेंट क्या कर लिया, इसे ओपनिंग और क्लोजिंग में जोड़ दिया, तो ये तो बिक नहीं सकता अब आपका। तो अब देखिए इसका तो कोई लास्ट वाली जो 4th नंबर की एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका कहीं पे भी आपको किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। अब आप अपनी बैलेंस शीट की तरफ आ जाइए। तो सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल है और दोनों क्या है, इक्वल है शेयर कैपिटल, तो ना इंक्रीज है ना डिक्रीज। रिजर्व एंड सरप्लस है देखिए, तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना है, देखिए 8,000 और 11,500, तो 11,500 माइनस 8,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3,500। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी इक्वल है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर आ जाइए नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर का ट्रीटमेंट आपने कर दिया अकाउंट बनाकर। क्रेडिटर्स है 51,500 से 48,000, तो डिक्रीज हो गया 51,500 माइनस 48,000, 3,500 के डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए यहां पर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस होगी, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने के 3,500 रुपए के। फिर आ जाइए, फिर 500 आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपका डिक्रीज हो रहा है, कितने रुपए 500 रुपए। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, हो गया लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कंप्लीट है। फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग का इक्वल बैलेंस है, इसका कुछ करना नहीं है। और मशीनरी का आपका ट्रीटमेंट हो गया था। फिर आ जाइए इन्वेंट्री, 41 से 53 बढ़ गया, $12,000, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना 12,000। नेक्स्ट आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, तो इसे ऐड करेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल आपका 33,500 माइनस 21,500 इक्वल टू 12,000। ठीक है। और आ जाइए लास्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है कितने से 500 से। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना 500। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट है। अब देखिए इसे यहां से टोटल कीजिए, तो 11,500, 1,000, 5,000 और 400, 11,500 प्लस 1,000 प्लस 5,000 माइनस
400 इक्वल टू 17,100 रुपये। तो देखिए इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 17,100 प्लस 20,600। अब देखिए यहां पर लास्ट इनका, तो ये हो गया 12 से तो 12 गए, 500 माइनस के 3504 4500, आपका 4500 माइनस का आ गया ब्रैकेट में। तो आप ए एक्टिविटी आपकी कितने की आ गई 20,600 माइनस 4500 16,100, कितने की 16,100 रुपए की आपकी कौन सी एक्टिविटी आ गई ए एक्टिविटी आ गई। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी 16,100 आ गई। फिर देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी, बी आपकी आ गई कितनी 13,000 माइनस की, ठीक है। सी एक्टिविटी देखिए आपकी 11,500 प्लस 9,600 21,100 फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ रही है आपकी सी माइनस की 21,100 रुपए। तो ये ए बी और सी एक्टिविटी आपकी आ गई। अब देखिए 21,100 प्लस 13,000 34,100 माइनस 16,100 18,000 माइनस का बच रहा है। तो देखिए नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गई आपकी 18,000 ब्रैकेट में। तो 1 लाख में से 18,000 गए तो आपके 82,000 आंसर आ जाएगा 82,000। क्लियर हो गई बात। तो ये देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 16 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो गया 16 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन,
श्री रमेश का रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है और आपको बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रमेश दे रखी है। मिस्टर रमेश, बैलेंस शीट आपको दी हुई है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दे दिया? लायबिलिटीज, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आपको लायबिलिटीज में क्या दे दी? करंट लायबिलिटीज $40,000, $35,000। लोन फ्रॉम मिस्टर हेना हेमा, 25,000 का लोन ले रखा है। बैंक लोन है 30,000 का और 40,000 का, और ये कैपिटल दे रखी है। कैपिटल दे रखी है आपकी 1,54 और 1.5 लाख। और ये आ गया 249 और 2,25,000। $2,49,000 और आपका ये आ गया 2,25,000। कैश 4,000, 5,000। डेटर्स 45,000, 40,000। स्टॉक 25,000, 30,000। लैंड 40,000 और 30,000। बिल्डिंग 55,000 और 50,000। मशीनरी 80,000 और 70,000। ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है। क्लियर है? क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है आपको। क्लियर? अब इस बैलेंस शीट में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। इन्होंने क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है? नंबर 1,
वर्ष के दौरान श्री रमेश 10,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई। पूंजी लाए तथा वर्ष में उनके आहरण 31,000 रुपये के थे। क्लियर। मशीन पर हास आयोजन प्रारंभिक शेष 30,000, अंतिम शेष 40,000। थर्ड इन्होंने कह दिया अन्य संपत्तियों पर अन्य संपत्तियों पर हास लगाने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रश्न संख्या दे रखी है आपको, कौन से नंबर की प्रश्न संख्या दे रखी है, ये प्रश्न संख्या 17 नंबर की प्रश्न संख्या आपको दे रखी है। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये क्लियर। और आपका यहाँ पर आ जाएगा ये क्लोजिंग कैश बैलेंस एड ओपनिंग कैश बैलेंस, एड ओपनिंग कैश बैलेंस। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहाँ पर आपका ये फॉर्मेट हो गया, ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे,
फिर देख लीजिए तरीके से, आपको देख लीजिए 3 एक्टिविटी बताई थी। ए आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए आपका कैश ये दे रखा है, कैश दे रखा है क्वेश्चन में 4000 और 5000 कैश, 4000 और 5000। तो देखिए ओपनिंग तो आपका 5000 है और क्लोजिंग आपका कितना है? 4000 है। तो 4000 आपका आंसर रहेगा इस प्रश्न में। अब सबसे पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन की वर्ष के दौरान श्री रमेश ने 10,000 की अतिरिक्त पूंजी लाए तथा वर्ष में उनके आहरण 31,000 रुपए के थे। तो आपको यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है आपको 1,50,000, टू बैलेंस सीडी 1,54,000। कैपिटल पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन कैपिटल से रिलेटेड 1.5 लाख और 1,54,000 बैलेंस लिख दिया। एडिशनल कैपिटल कितनी लेके आ रहे हैं? तो टू बाई कैश कितनी लाए? 10,000। ठीक। आहरण कितने का है? देखिए एडिशनल कैपिटल 10,000, आहरण 31,000 का। तो आपके अकाउंट में इसे लिखेंगे टू ड्रॉविंग्स, $31,000। अब इनको जोड़ दीजिए तो देखिए 31 और 1,54,000, $1,85,000। 1,85,000 माइनस 1,60,000, 25,000। तो ये आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 25,000 और ये आ जाएगा 1,85,000। क्लियर? तो देखिए इसमें आपका जो नेट प्रॉफिट है कितना है? 25,000 है। यहां पर एडजस्टमेंट, ठीक है। क्लियर? अब 25,000 आ गया, 25,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो अब इसमें कैश जो एडिशनल कैपिटल है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। तो यहां लिख देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग कितनी? 10,000। और आपका जो ड्राइंग्स है वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा होगा। ड्राइंग्स आहरण कितना? 31,000 माइनस में ब्रैकेट में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट का काम हो गया। फिर ये कहा मशीन पर हाश आयोजन प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष 30 और 40 है। कितने का है? 30 और 40। तो देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो। तो इसे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना है? 30। इधर टू बैलेंस सीडी कितना है? 40,000। तो ये दोनों का डिफरेंस हुआ तो वो कहां चला जाएगा? बाई पी एंड एल। कितना? 10,000। और टोटल आपका ये कितना? 40,000 और ये भी आपका कितना आ जाएगा? 40,000। क्लियर?
तो ये आपका डेप्रीशिएशन अकाउंट बन गया, और डेप्रीशिएशन आपके एडजस्टमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा डेप्रीशिएशन, और कितना आया 10,000। क्लियर, दो काम। तीसरा बोला अन्य संपत्तियों पर हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी संपत्ति पर आपको हाथ चार्ज नहीं करना है। अब आ जाइए बैलेंस शीट की तरफ। एडिशनल करंट लायबिलिटीज 35 से 40 तो इंक्रीज हो गई, तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितनी से 5,000 से ऐड होगी। क्लियर। अब लोन फ्रॉम मिसेज हेमा पहले नहीं था, अब ले लिया, तो राइजिंग लोन, राइजिंग लोन फ्रॉम मिसेज हेमा कितने का 25,000 का लोन आपको मिल गया। बैंक लोन पहले 40 का था, अब कितने का है 30 का, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितने का 10,000 का, कितने का 10,000 का, 30 और 40 30 10,000 का। कैपिटल का काम हो ही गया, कैश डेटर्स, कैश का काम हो गया था। अब देखिए डेटर्स 40 और 45 इंक्रीज हो गया 5,000 का, तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा लेस, इन डेटर्स कितने का 5,000 का। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, ऐड होगा, कितने का 5,000, 30,000 और 25 तो 5,000 डिक्रीज हो गया। लैंड 30 से 40 परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड हो गई 10,000 की। ठीक। मशीनरी देखिए 50 और 55 5 और 10 आपका डेप्रीशिएशन इस अकाउंट में मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो 15,000 की परचेज ऑफ मशीन आएगी आपकी। $15,000 कैसे आए? देखिए मशीन का आप टू बैलेंस बीडी लिखोगे 50,000, बाई बैलेंस सीडी में लिखोगे 55,000 और बाई डेप्रीशिएशन 10,000 लिखोगे तो 10, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर से टू कैश और परचेज आएगा आपका 15,000। अकाउंट बनाकर आप देख लेना, बनाना मैंने बता दिया किस प्रकार से बनाते हैं। तो अब देखिए टोटल ये 10,000, ये 35,000, इसे बोलेंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। कितना 35,000। ठीक। उसके बाद आ जाइए 5, 5, 5, ये ब्रैकेट में है तो ये बचेगा कितना 5,000 ही बचेगा। तो इसका आप लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए 30,000, ब्रैकेट में 25,000। यह आपका आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया 25,000। इधर देखिए 10 और 25, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन किस में आता है, ब्रैकेट में आता है ये। तो आपका ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी देखिए दस 25,000 33 माइनस 31 4 प्लस 10,000 14,000 ये आएगा आपका। इकतीस और 10 41, 31 और 10 41 और 35 माइनस का 6,000 आएगा ये। तो ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटी करो आप। 25 और 6 31, 31 तो 1,000 माइनस की आएगी, तो ये 4,000 आपके आंसर। तो इसे बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो। नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो 1000, 5,000 में से 1,000 गया तो 4,000 आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी 30,000 आ गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी आ गई 25,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी आ गई 6,000। बिल्डिंग हो रहे हैं, लैंड तो 10,000 की परचेज हो गई, मशीनरी 70 और 80 5,000 की परचेज हो गई बिल्डिंग। ये परचेज ऑफ मशीनरी तो आएगी 20,000 की, और ये आ जाएगी कितने की 5, तो ये कितना आएगा आपका 35,000 आएगा। देखो मशीनरी अकाउंट बनाकर देखते हैं इसमें। टू बैलेंस बीडी आपका मशीन का है 70,000,
बाई बैलेंस सी डी आपका है 80,000। बाई डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इस पर कितना था, डेप्रीशिएशन था 30-40 10,000 का। ये टोटल हो गया 90,000। तो ये 20,000 की आपकी क्या हो गई, परचेज हो गई मशीनरी। कितने की, 2 कैश और ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, परचेज। देखिए गड़बड़ होगी अगर आप डायरेक्ट करेंगे, तो इससे बेस्ट है कि आप अकाउंट बना कर ही करें। तो परचेज ऑफ मशीन 20,000, परचेज ऑफ लैंड 10,000 और परचेज ऑफ बिल्डिंग 5,000। तो ये भी आपका क्या होगा, ब्रैकेट में ही आएगा। तो टोटल 20, 30, 35,000 की आपकी क्या होगी, परचेज होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर होगी बात। अब आ रहा है आपका परचेज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए आपका नेट प्रॉफिट तो आ गया 1.5 लाख और कैश 10, 1,60, 1,54 प्लस 31,000 माइनस 1,60,000 25,000। तो नेट प्रॉफिट तो आपका 25,000 ठीक है, और डेप्रीशिएशन आपका 10,000 ये भी ठीक है। और इसमें एडिशनल करंट लायबिलिटीज थी 35 से 40, तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आ गई आपकी 5,000। ठीक है 5, हाँ तो 5 से 5 गिर गया, तो ये 5 प्लस होगा तो ये 40,000 आएगा। ये आएगी आपकी 40,000। तो अब देखिए, अब जोड़ो भाई, 35 तो पॉजिटिव बैलेंस था, 5,000 देखिए 5 से तो 5 घटा, प्लस का कितना बचा 5, तो 35 और 5 40, इसका आ गया 35 माइनस का और उसका 6, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 6 माइनस का आएगा 41, 41 में से गए 40,000, तो माइनस का बचा 1,000। तो आपका आंसर कितना आ गया 4,000। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 17 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर है, ये कंप्लीट है 17 नंबर का क्वेश्चन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 40,000, इन्वेस्टिंग 35 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी आ रही है 6,000। ठीक है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट है।